दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं और आज हम अपनी फैमिली के साथ काशी घूमने जा रहे हैं। तो आइए आप सब भी मेरे साथ इस खूबसूरत से वेदर को एंजॉय करते हुए काशी घूमने चलिए। दोस्तों, ये हमारी 2 डेज की फैमिली ट्रिप होने वाली है, जिसमें हम अपने घर के कुछ प्यारे प्यारे मेंबर्स के साथ काशी घूमने जा रहे हैं। तो भोले बाबा का नाम लेते हुए हम हमारी प्रयागराज से काशी की जर्नी को शुरू करते हैं। प्रयागराज टू काशी डिस्टेंस 124 किलोमीटर्स का है। आप यहाँ पे बस, ट्रेन, फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी काशी जा सकते हो। ये आपको किसी भी टाइम पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। आज सबसे पहले हम दुर्गा कुंड मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं जब माँ ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था तो पूरी धरती रक्त से भर गई थी। काशी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रक्त नहीं आया था और ये वही जगह है जहाँ माता ने विश्राम भी किया था। माँ के शरीर से इतना रक्त निकला था कि यहाँ पर एक कुंड बन गया था। इस कुंड को कहते हैं रक्त कुंड और इस मंदिर को कहते हैं दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड मंदिर से 800 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही था अस्सी घाट। इसके बाद हम शाम की आरती देखने के लिए अस्सी घाट गए। कहते हैं इस पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन आरती बनारस के गंगा घाट की आरती होती। आप सब भी अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस डिवाइन गंगा आरती का पार्ट जरूर बने। एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए। दोस्तों, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती थी उसमें हमें ये कहा जाता था कि इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिनके शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडिया के सबसे पुरानी सिटीज हैं। पर भारतीय संस्कृति जो शायद ही हमारे हिस्ट्री बुक में हमें सिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि बनारस इंडिया का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी, काशी और बनारस ये तीनों एक ही शहर के नाम हैं, जिसमें वाराणसी 2 नदियों के नाम वरुणा और अस्सी से मिलकर बना। काशी जो इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो कि संस्कृत के शब्द काश्या से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस पाली भाषा में वाराणसी नाम को बनारसिया लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ स्वयं महादेव ने पार्वती माता के प्रेम की प्रतीक्षा करी। वो काशी जिसने 108 वर्षों की साधना के बाद सती को पार्वती के रूप में सृजित होते हुए देखा। काशी जहाँ महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया ही नहीं बल्कि जिया भी। काशी जहाँ संपूर्ण महादेव का नाम भी बिना पार्वती के अधूरा है। काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वतीय पतये हर हर महादेव। तो दोस्तों, अस्सी घाट की गंगा आरती एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए तुलसी मानस मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों, तुलसी मानस मंदिर को बिरला मानस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर दुर्गा मंदिर के पास दुर्गा कुंड में ही बना हुआ है। ये मंदिर पूरी तरह से महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना इसी जगह पर की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम तुलसी मानस मंदिर रखा गया। दोस्तों, इस मंदिर की सभी दीवारों पे रामचरितमानस के 2 ही पंक्तियां और श्लोक लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। और इसी के साथ साथ यहाँ माता अन्नपूर्णा, भोले बाबा और सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप सब ने मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नेक्स्ट हम किस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं ये भी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना।
दोस्तों हमारा फर्स्ट डे यहीं पर एंड होता है। अब हम जाएंगे, थोड़ा सा भोजन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो में आगे बने रहिएगा। अभी डे 2 बाकी है और ये रही हमारी 2 पसंदीदा महिलाएं, हमारी माता जी और मौसी जी। दोस्तों आज है हमारा दूसरा दिन बनारस में। आज का पूरा दिन हमने बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव जी के दर्शन के लिए रखा था। दोस्तों मंदिर में जहाँ तक भी मोबाइल फ़ोन अलाउड होंगे हम वहाँ तक के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। आई गेस मंदिर में कैमरास अलाउड नहीं हैं, तो हो सकता है कि अंदर की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए। हम सुबह जल्दी निकले थे तो रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, तो थोड़ा सा मम्मी के साथ मजाक करते हुए हम काल भैरव पहुँच भी गए। दोस्तों बनारस का सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का मशहूर काल भैरव मंदिर। पर आखिर काल भैरव हैं कौन? भारतीय संस्कृति में काल भैरव एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। काल भैरव को समझने के लिए आपको ये कहानी जाननी पड़ेगी। सदियों पहले विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच बातों ही बातों में बहस हो गई। विष्णु भगवान ये मानते थे कि पूरी सृष्टि वो चलाते हैं और ब्रह्मा जी भी यही बोले कि पूरी सृष्टि मैं चलाता हूँ। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वेदों को वहाँ पर बुलाया। वेदों ने कहा पूरी सृष्टि भोले बाबा चलाते हैं। दोनों ही ये बात नहीं माने और फिर वहाँ शिव जी प्रकट हुए। शिव जी के प्रकट होने पर चारों वेदों ने कहा कि आदि अनंत काल वर्तमान ये सारी चीजें शिव जी के हाथों में हैं। पर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ये बात नहीं मानते हैं। फिर शिव जी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उपहास करते हैं और फिर शिव जी के गुस्से के रूप से एक मनुष्य का जन्म होता है और इसी महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, महान पुरुष को कहते हैं काल भैरव। कुछ लोगों ने उन्हें शिव जी का अवतार माना है, पर ज़्यादातर लोग काल भैरव को एक शक्तिशाली मनुष्य मानते हैं और बनारस में इसी शक्तिशाली जीव का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों काल भैरव जी ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएट होते हैं, तंत्र के साथ एसोसिएट होते हैं, बट यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। काल भैरव का जन्म देखने के बाद शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं पुत्र यहाँ आ जाओ, इस शक्ति से मैं आपकी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी नहीं मानते हैं और इस स्थिति को देखकर काल भैरव ब्रह्मा जी का 5वां सर काट देते हैं। इसीलिए आज हमें ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 सर देखने को मिलते हैं। फिर शिव जी काल भैरव को देखकर यह बोलते हैं, हे काल भैरव काशी चले जाओ, मैं तुम्हें काशी का कोतवाल बनाता हूँ, वहाँ के रखवाले जैसे हमेशा के लिए काशी की रक्षा करते रहो। बनारस यानी कि काशी में जहाँ पर ब्रह्मा जी का सर गिरा कहा जाता है, वहीं पर काल भैरव का मंदिर बना और अपने इस बनारस के ट्रिप में उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं। वैसे तो हर मंदिर दिव्य होता है, पर इस मंदिर में हमें आकर जो दिव्य शक्ति महसूस हुई वो अलग भी थी, दिव्य भी थी और मिस्टीरियस भी थी, यानी कि रहस्यमय। मंदिर के अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस हुई। फिर जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद करी, ऐसा लगा कि समय जैसी कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं थी, सब कुछ शून्य हो गया था। थी तो बस वहाँ पर सिर्फ एक काल भैरव जी की शक्ति। इस मंदिर की एक और मान्यता है, यहाँ पर सभी भक्त अपने ऊपर से तेल उतार कर इस मंदिर में चढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे काल भैरव जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको अपने आप में एक अलग सी पावर, एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी। ये जो एनर्जी है ये आपको इस वीडियो के थ्रू तो नहीं फील होगी। आपके पास जब भी फ्री टाइम हो आप बनारस की ट्रिप प्लान करो, यहाँ पर आओ, दर्शन करो और ये अलग सी एनर्जी को फील करो। दोस्तों
इस पूरे मंदिर के दर्शन के दौरान आपको हमारी मौसी कहीं भी नहीं दिखी होंगी, क्योंकि उनके किसी सज्जन पुरुष ने मदद कर दी और उनको जल्दी से दर्शन करा दिए। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बारी है महामृत्युंजय मंदिर जाने की। तो आइए हम सब साथ मिलकर महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन करने के लिए चलें। ये मंदिर यहाँ से 800 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही है। आप यहाँ पे वॉकिंग करते हुए भी जा सकते हो, और अगर आपके साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं तो यहाँ पर पास में ऑटो वगैरह चलती है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो ये रहा महामृत्युंजय मंदिर, ये यहाँ का कॉरिडोर है। हम जब बाहर से अंदर आ रहे थे तो हमें लगा कि मंदिर अंदर से इतना बड़ा तो नहीं होगा, पर जब अंदर आकर देखा तो वाकई अंदर काफ़ी जगह है। यहाँ पर कुछ लोग यज्ञ करा रहे थे, कुछ लोग मंत्र का पाठ कर रहे थे और कुछ लोग ध्यान लगा रहे थे। मृत्युंजय महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और ध्यान लगाया हमने भी। इसके बाद हम अपनी मम्मी से पूछ रहे थे कि मज़ा आई। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कमी महसूस हो रही है या फिर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंदिर वहाँ पर बने चमत्कारिक कुएं की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर की कहानी ये है कि भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े गुरु माने गए हैं, वो स्वर्ग जाने से पहले इस मंदिर में बने कुएं के अंदर अपनी सारी जड़ी बूटियाँ डाल गए थे, जिस वजह से यहाँ का जल ग्रहण करने से सभी निरोगी हो जाते हैं और इसकी मेडिसिन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में आपको ये जो राइट साइड स्पेस दिख रहा है, इस जगह पर स्नान करने से अगर आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अब बारी थी यहाँ के कुएं का जल ग्रहण करने की। तो बारी बारी से हम सब ने यहाँ का पानी पिया और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और मीठा था। इसके बाद पंडित जी ने हमें प्रसाद के रूप में एक पेड़ा भी दिया और उसके बाद हमने ये पूरा मंदिर खूब अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। दोस्तों, आप लोग जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी यहाँ की मंदिरों का दर्शन कर लो और अपने लिए खूब सारा आशीर्वाद ले लो। दोस्तों, भगवान शिव के अनेकों रूप हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग महात्मा हैं। फिर काशी तो भगवान शिव की ही नगरी है, यहाँ तो कण कण में शंकर विद्यमान है। ऐसे ही जिस मंदिर में अभी हम दर्शन करने आए हैं वो काशी के उत्तर पूर्व में स्थित है, महामृत्युंजय महादेव का विशाल मंदिर। वो महामृत्युंजय जिन्हें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। इसीलिए तो कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। अब तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसके बाद हम लोग ई रिक्शा के थ्रू अपने कार के पास गए और इसके बाद बारी थी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन की। दोस्तों, अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई गेस हम लोग वीकेंड पे गए थे, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऑलमोस्ट 1 आवर हमने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के वेट किया, पर फिर भी हमें पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मिली। एट दी एंड ये डिसाइड हुआ कि हमारे चाचा कार में रुकेंगे और हम सब आगे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद हम गए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो वीकेंड्स में मत आओ। हमने ये गलती करी कि हमने ये ट्रिप वीकेंड्स में प्लान किया, जिसकी वजह से हमें हर जगह एक्स्ट्रा भीड़ दिख रही है। यहाँ हम सुबह 8 बजे से मंदिर की लाइन में लग गए थे और हमारे दर्शन अप्रॉक्स 12 बजे के पास हुए थे। हम सभी के मोबाइल फ़ोन्स यहाँ के मंदिर के लॉकर में सबमिट करवा दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी शूट नहीं हो पाया, पर हमारे दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो गए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा 2 दिन का सफ़र बनारस में। आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये ट्रिप कैसा लगा, और हम एक नया ट्रिप जल्द ही बनारस में ही प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना हम कौन से टेम्पल या फिर कौन सी घाट पर जाएं। मंदिर दर्शन करने के बाद हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हम सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद हमने किया यहाँ पर थोड़ा हल्का नाश्ता। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए।
थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और खूब सारे कमेंट भी करना। और आप सब भी अपना खूब सारा ध्यान रखना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय। हरे कृष्णा।